पहले यहाँ पर हमने कटल ले रखा है, ये बिल्कुल ही अच्छे से राइप हो चुका है। तो ये लेकर एक पेपर से इसके जो ऊपर वाली गम होती है ना, उन सबको हटा देंगे और अभी इसको कटल को और उसके सीड को अलग कर देंगे। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कि आप कटल से क्या क्या बनाते हो घर पर। गाइस यहाँ पर हमने टोटली 1.5 कटल जितना, पका हुआ कटल जितना हमने उसको साफ़ करके रखा है। यहाँ पर बड़ा सा कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे आधा केजी जितना मीडियम रवा और अभी इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको अपन ड्राई फ्राई करेंगे, ना ही तेल ना ही घी में इसको फ्राई कर रहे हैं, खाली मीडियम रवा को ही कढ़ाई में डाल के फ्राई करा है। इसे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसको फ्लेम बंद करके इसको कम्प्लीटली कूल डाउन करा देंगे। मिक्सी जार लेंगे, उसमें डालेंगे जो भी हमने साफ़ करके रखा था कटल वो, और इसको पल्स मोड में एक एक बार करके ग्राइंड करेंगे। पल्स मोड में ग्राइंड करने के बाद एक बड़ा सा बर्तन में डाल देंगे। इसी तरह सारे कटल को मिक्सी जार में डाल के पल्स मोड में ग्राइंड करेंगे और ध्यान रखना बिना पानी कुछ भी बिना डाले खाली कटल को ही ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर ग्राइंड करने के बाद एक और तरफ से हमने एक पूरा नारियल को ग्रेट करके रखा था, अभी इसको भी मिक्सी जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और गाइस जितना आप कटल यूज़ करोगे ना, जितना पका हुआ कटल आप यूज़ करोगे उतना ही अच्छा ये बनेगा। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, अभी इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना। एक इंग्रेडिएंट हम भूल गए थे, वो है गुड़। इसमें हम इतना सा गुड़ यूज़ कर रहे हैं और अगर आप चाहो तो ज़्यादा या कम भी डाल सकते हो, क्योंकि जब हम डालेंगे ना, क्योंकि हमने यहाँ पर रवा भी यूज़ कर रखा है तो रवा से स्वीटनेस थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए इसमें गुड़ डालने से इसमें अच्छे से स्वीटनेस आएगा। स्वादानुसार नमक भी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करा हुआ गुड़, नारियल और नमक को डाल देंगे ग्राइंड करा हुआ कटल के साथ। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करना ज़रूर इसीलिए क्योंकि कटल और जो हमने ग्राइंड करा था नारियल, गुड़ और नमक, ये सब एक दूसरे के साथ कंबाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एक साइड में रह जाता है। इसीलिए इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करने पर ये अच्छे से कंबाइन हो जाती है एक दूसरे से। अच्छे से मिक्स कर लिया है तो फ्राई करा हुआ रवा को भी डाल देंगे इसमें। इसको 5 मिनट के लिए लगभग बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि रवा सारे कटल, नारियल, गुड़ सबको अच्छे से अब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है और इससे थिकनेस भी मिलती है और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो इसको 5 मिनट के लिए लगभग अच्छे से मिक्स कर लेना। इसको इम्पॉर्टेंटली हाथ से ही मिक्स करना, क्योंकि इसको चम्मच से मिक्स करने पर ढंग से मिक्स नहीं होगा। हमारे यहाँ साउथ में ऐसा होता है ना कि बारिश के मौसम में अगर कटल के सीज़न, स्पेशली कटल के सीज़न अगर आया तो ये कटल की इडली हम ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है और इसको बनाए बिना कटल के सीज़न ख़त्म ही नहीं होता हमारे यहाँ। और जैसे बारिश के मौसम में जब बारिश में कटल के ऊपर गिर जाता है तो उसको खाने पर तबीयत ख़राब होने की चांसेस होती है, पर इसको इस वे में अगर हम कटल की इडली बना के उसको खाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। और हमारे यहाँ तो गेस्ट जब आता है सुबह नाश्ता के लिए, दोपहर के खाने के लिए, सब यही बनता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत टेस्टी भी बनती है। सभी हम तो अभी गांव में है तो लाइट की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ के लिए हमें माफ़ कर देना, क्योंकि यहाँ लाइट, वैसे तो अभी बारिश का मौसम है यहाँ पर तो लाइट भी चली जाती है बार बार, तो इस चीज़ के लिए माफ़ ज़रूर करना। इसको 5 मिनट मिक्स कर लिया, आप देख सकते हो इसी कंसिस्टेंसी में आनी चाहिए। और आप अगर इस कटल की इडली को कटल कम डाल के बनाओगे तो इतना सही नहीं बनता, अच्छा नहीं बनता, टेस्ट अच्छा बिल्कुल नहीं रहता। इसीलिए उसको जितना हो सकता है उतना कटल डाल के बना लेना। इसको एक तरफ रख देना। यहाँ हमने लिया है सगुन के पेड़ के पत्ते, ये आपको इजीली मिल जाएगा। वैसे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप केले के पत्ते या फिर बादाम के पत्तों को भी यूज़ कर सकते हो। सगुन के पत्ते यूज़ करने से है ना फ्लेवर, कलर, टेस्ट सारे बहुत बढ़िया बनती है। इसीलिए हम यहाँ पर साउथ में ज़्यादातर सगुन के पत्तों को ही यूज़ करते हैं। सगुन के पत्ते लेंगे, इसको अच्छे से वॉश करके इसको अच्छे से सुखा देना। इसमें थोड़ा सा बैटर डाल देंगे। डालने के बाद इसको इस तरह से दिखाए तरीके प्रोसीजर में फोल्ड कर देना। जितना बैटर है उनको इस तरह से पत्ते में डाल के इसको बंद कर देना। ये ध्यान रखना कि बैटर सारे पत्तों में एक ही क्वांटिटी में डालना, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेगा पकने में, इसीलिए। हमने इतने सारे बना रखे, इसको अच्छे से फोल्ड करके बैटर डाल के गाइस यहाँ पर हमने स्टीमर ले रखा है एक बड़ा सा, इस पे नीचे की तरफ पानी डाल के इसको बॉईल कराया है हमने अच्छे से। इसमें रखेंगे फोल्ड करके
जो रखा था हमने बैटर, जिसमें पत्ते में डाल के फोल्ड करके रखा था सगुन के, उसको इसमें रख देंगे। एक एक करके रखना और ध्यान से रखना है इसको। जितना बनाए उन सबको स्टीमर में इस तरह से रख के ऊपर से लिड को बंद कर कर लगभग आधा घंटा इसको अच्छे से कुक करेंगे। गाइस आधा घंटा हो चुका था, अच्छे से कुक हो चुकी थी, तो हमने फ्लेम को बंद कर दिया। अभी चलो देखते हैं। आप देख सकते हो कुक होने के बाद ग्रीन कलर के जो लीव्स थी वो पूरे रेड में बदल चुका है। अभी गाइस इसको है ना अपन कूल डाउन होने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। और गाइस आप सोच नहीं सकते पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है, क्योंकि जब इस जो पत्ता है और जो बैटर है, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, तब उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आती है। तो अभी इसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ेंगे हम। और आप अंदर से देख सकते हो रेड कलर आ चुका है। अभी गाइस ये परफेक्टली कूल डाउन हो चुका है। हमारे जो कटहल के इडली जो हमने बनाया वो परफेक्टली कूल डाउन हो चुका है। सच में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इस पत्ते में जब अपन बनाते हैं ना, तो जो पत्ते के कलर है वो अच्छे से मिक्स होकर बहुत अच्छा कलर भी देता है। ये एकदम कभी कभार जब जो लीफ है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाता है ना, तब आए जो कटहल की इडली है वो बिल्कुल ही लाल लाल हो जाती है। और मेरे मम्मी को सबसे ज़्यादा पसंद तो वही है। और इसके कॉम्बिनेशन के लिए आप इसके साथ शहद यानी कि हनी या फिर अचार के साथ भी खा सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है। तो इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना। मेरे को कमेंट में बताना आपके घर पर कैसे बना, क्योंकि ये नॉर्थ इंडियंस के लिए नया डिश हो सकता है, बट हम साउथ वालों के लिए ये बहुत कॉमन है। तो इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना। मेरे को कमेंट में बताना आपके घर पर कैसे बना। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।